तो गाइस अभी मेरी हुरैन आ रही है। जी हाँ, आज ट्यूशन पढ़ने गई थी। हम लोग को इतना ज़्यादा बेकार लग रहा था, पता नहीं, बार बार से याद आ रही थी इसकी। तो बस अभी उसके बड़े पापा बड़ी अम्मी उसको छोड़ने के लिए आए हुए हैं। वो निकल रहे हैं मार्केट के लिए, तो बस यहीं की वो हुरैन को छोड़कर जा रहे हैं। हेलो बेबी, ये हेलो बेबी। स्टॉप, आप कहाँ गई थी? पढ़ाई करने गई थी? आजा मेरा बच्चा, आजा मेरा गुड्डा। आपने पढ़ाई करी थी? इनाया, आजा 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 मेरा गुड्डा। आपको टीचर मिल रहे थे आपको? ये ABCD पढ़ी थी आपने? हाँ, स्पाइडरमैन। रोई नहीं है? मेरा बच्चा लोया नहीं। तो खेल रहे हैं। आप खेलू खेलू करने गए थे? टीचर कैसी थी आपकी? टीचर इनाया क्या कह रही थी आपसे? क्या अभी आएगी ना? अभी मार्केट गई है वो, वहाँ से लौटेगी तब आएगी आपके पास, ठीक है? ओके मामा, जूस पीना है ना? पानी पिलाओ उसको, पानी पिएगी। तो यहाँ पर बन रहे हैं फिर से एक बार बेसन के लड्डू। जी हाँ, तो बस यहाँ पर अभी बेसन को अच्छे से भूनते हैं। साथ ही साथ में मैं बनाऊँगी मठरी। यहाँ पर मैदा और रवा थोड़ा सा ही डाला है। मैदे की ही मठरी बना रही है। चलो इसको भूनते हैं, इसके लड्डू बनाते हैं बढ़िया से। तो यहाँ पर मैंने कुछ मठरियाँ बना ली हैं, कुछ ये है और यहाँ आटा रखा हुआ है। यहाँ पर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ये भी अब ठंडा हो चुका है। अब इसके लड्डू बनाते हैं। तो गाइस ये जो मिक्सचर है ना, ये जो है ठंडा हो चुका है। तो इसमें अभी मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। तो 1 कटोरी मैंने बेसन लिया था और इसमें जो है 1 कटोरी ही मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। तो मैंने चीनी को अच्छे से पीस लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ऐड किया है। मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही होगी क्योंकि मुझे अभी एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ वाला फंदा लगा है, वो अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। तो चलो इसको इग्नोर करते हैं और यहाँ पर अच्छे से इस मिक्सचर को मिक्स करते हैं क्योंकि अभी हल्का सा गुनगुना है। तो इसमें जो शक्कर मैंने इसमें ऐड करी है ना, वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और लड्डू बांधने में हम लोग को आसानी हो जाएगी। सो अभी इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। उसी के साथ यहाँ पर मैं मठरी वगैरह भी फ्राई करती जा रही हूँ। अभी फ़िलहाल थोड़ी सी ही कर रही हूँ क्योंकि अभी ये अच्छे से सूखी नहीं है, क्योंकि जब ये सूख जाती है ना तो इसमें बबल्स नहीं आते हैं फिर। तो अभी थोड़ी सी ही फ्राई करके ट्राई कर रही हूँ कि इसमें मोयन वगैरह ठीक लगा है या नहीं, है ना। तो वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से डाला ही है, लेकिन अभी थोड़ी सी और सूख जाएंगी ना ये, तो फिर सारी फ्राई कर दूँगी। यहाँ पर अभी फ्राई करके थोड़ी सी निकाल लेती हूँ क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ ऐसे नमकीन खाने का मन होता है चाय के साथ, या फिर ऐसे हम लोग खाली बैठे हैं या फिर रात में मूवी देखते हैं तो हम खा लेते हैं। हुरैन को भी ये मछली अच्छी लगती है, तो इसलिए जो है मैंने बना दी हैं। और इसी के साथ मैंने बेसन के लड्डू भी बनाए क्योंकि इनको मीठा खाने की थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी। तो इसलिए बाहर की मिठाई वगैरह हम लोग अभी कुछ मंगा नहीं रहे हैं। तो बाहर का हम लोग अभी कुछ नहीं खा रहे हैं, मीठा या फिर फास्ट फूड वगैरह कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैं घर पर ही बना देती हूँ। और यहाँ पर जब भी कुछ काम करो ना तो इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो बस साथ ही साथ मैं बर्तनों को भी साफ़ करती जा रही हूँ। तो खाना हमने खा लिया है। आज सुबह जो दाल बनाई थी वो रखी हुई थी, तो उसके साथ में मैंने पराठे बनाए थे। तो पराठे दाल के सामने कह रही हूँ, साथ खाए हैं और अचार के साथ। तो बस अभी हमारा रात का जो डिनर है ना वो हो चुका है। और यहाँ पर अभी सारे बर्तन को क्लीन कर देती। इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, सुबह के लिए नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थे। और फिर मैं अगर सुबह उठ कर आती तो फिर मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता क्योंकि ज़्यादा बर्तन देख करके।
तो इसलिए लगे हाथों जो है इनको भी क्लीन कर ही देती हूँ, है ना। तो यहाँ पर ज़्यादा वैसे कुछ बर्तन हैं नहीं, लेकिन बहुत मतलब बड़े बड़े वाले बर्तन हैं जो कि ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा हो। सिंक पूरा भर चुका था, क्योंकि कुछ भी सामान बनाओ ये 2-4 बर्तन तो बिगड़ते ही हैं, फिर ऊपर से छोटी छोटी चीज़ों के लिए हैं, और हर बार एक नया ग्लास होता है जैसे पानी पीने के लिए, तो इसलिए बर्तन हो ही जाते हैं। हालांकि हम लोग 2 लोग हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ बर्तन तो इतने भर भर के निकलते हैं ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो बस चलो अभी इनको भी क्लीन कर ही लेते हैं, साथ ही साथ आप लोगों से बातें भी करती जा रही हूँ और अपने बर्तन भी क्लीन करती जा रही हूँ यहाँ पर। और पता है मुझे सबसे ज़्यादा गंदा जो काम लगता है ना, सारे काम कर लेती हूँ मैं बहुत अच्छे से खुशी खुशी, लेकिन मुझे बर्तन धोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, पता ही नहीं क्यों। शुरू से ही मुझे मतलब ऐसा है कि बर्तन मुझे अच्छे नहीं लगते हैं धोना। तो अच्छा बताओ आप लोगों को धोना अच्छे लगते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको बर्तन धोना पसंद नहीं है मेरी तरह। तो किस किस को बर्तन धोना पसंद नहीं है वो मुझे बताना, ठीक। उसके बाद यहाँ पर भी किचन को क्लीन कर देते हैं, क्योंकि रात का टाइम है तो सुबह के लिए मैं कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ, सारी चीज़ें रात में ही करके मतलब सोती हूँ मैं, ताकि मुझे थोड़ा सा सुबह जब मैं उठूँ किचन में आऊँ सबसे पहले तो मुझे किचन एकदम साफ़ सुथरी लगनी चाहिए। तो बस यहाँ पर जो भी कुछ सारी चीज़ें फैली हुई थी, वैसे तो मैं लगे हाथों करती ही रहती हूँ तुरंत मुझे बिल्कुल भी फैली हुई चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन फिर भी मैं लास्ट में एक गीला कपड़ा स्लैब के ऊपर फेर ही देती हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे, मुझे संतुष्टि मिल जाए कि हाँ भाई ठीक है अब मेरी किचन एकदम साफ़ है, मैं आराम से सो सकती हूँ। वरना मेरे माइंड में वही चीज़ घूमती रहेगी कि अभी तक मेरी किचन साफ़ नहीं है, पता नहीं कैसी हो रही होगी, गंदी हो रही होगी, फिर कीड़े मकोड़े भी आ जाएंगे, चींटियाँ वगैरह आ जाती हैं, क्योंकि कुछ सामान फैल जाता है तो इसलिए जो है ना लगे हाथों अभी इसको भी एक गीला कपड़ा फेर देते हैं और ये साफ़ हो जाएगी। और बस गैस को तो मैं इसी तरह से साफ़ करती हूँ जब भी कोई चीज़ फैल जाती है तो उसको उठाकर फिर मैं धो देती हूँ तुरंत, तो ये चीज़ है। और बस घर को साफ़ सुथरा रखना ये मुझे अच्छा लगता है, और नई नई चीज़ें करना, मतलब कि घर को सजाना है ना, घर में नई नई चीज़ें लाना, ये मुझे अच्छा लगता है। तो हर एक औरत को ये अच्छा लगता होगा, मुझे ही क्या, कि वो हमेशा यही सोचती है कि हम अपने घर को हमेशा चमका कर रखें, साफ़ सुथरा रखें, तो उससे ना पॉजिटिव वाइब्स आती है। और जहाँ पे भी मुझे कभी कोई चीज़ गंदी दिखती है ना, मैं तुरंत उसको करती हूँ पहले, उसके बाद ही मैं सारे काम करूँगी बाद में। कि हालांकि मैं इन कामों को लेकर जो है ना, अपने जो डेली के काम है मेरे वो थोड़े से लेट हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा काम मैं एक दिन के लिए निकाल लेती हूँ, ऐसा अगर मुझे कभी होता है तो। वैसे तो फ़िलहाल जो है मैं लगे हाथों ही सारे काम कर देती हूँ। और यहाँ पर सारे हमारी जो किचन है वो एकदम साफ़ हो गई है, तो जितने भी बर्तन थे सारे धुल चुके हैं, सिंक वगैरह सब साफ़ हो गया, बोतलें भर दी हैं रात के लिए। और इनकी एक छोटी सी बॉटल भी आई है, उसको जो है अच्छी लगती है ये वाली। और यहाँ पर जो ये कपड़ा है ना ये डेली धुलता है, तो इसको भी मैंने धो कर डाल दिया। तो अभी ये वाला शीशा जो है ना खुला हुआ था, तो इसको बंद करते हैं, क्योंकि कीड़े अभी भी बहुत आ रहे हैं, काले वाले जो कीड़े होते हैं वो अभी भी आ रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पर मैंने जो लड्डू बनाए थे वो मैं डिब्बे में भर कर रख देती हूँ। और गाइस एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, ये जो बेसन के लड्डू हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, सबको क्या इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। अभी तो फ़िलहाल मैंने सबको भेजे भी नहीं है, मुझे इन लड्डुओं को भेजना भी है। तो बस अभी मैं डिब्बे में लगा कर रख दूँगी ताकि ये सेफ्टी से रहें। और गाइस ये मैंने खा कर देखे थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे थे, जैसे बिल्कुल मार्केट में बनते हैं वैसे ही इन्होंने भी खाए इस बार जो, क्योंकि पिछली बार जब मैंने बनाए थे तो इनको खांसी बहुत ज़्यादा थी, तो उस टाइम पे इन्होंने नहीं खाए थे, लेकिन अभी इन्होंने टेस्ट करे तो कह रहे थे बिल्कुल मार्केट जैसे है, तो इनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और गाइस एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि हम लोग जा रहे हैं अपनी छोटी भाभी को लेने के लिए, कि बहुत टाइम हो गया है। अभी मेरी मम्मी और खाला भी आ गई हैं भोपाल से, तो बस उन्होंने कहा कि अब जाकर ले आओ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 35-36 दिन के करीबन हो गया है उनको गए हुए, और अभी तक वो नहीं आ पाई हैं। तो इसलिए जो है ना अभी हम लोग जो है उनको लेने के लिए जाएंगे धौलपुर, है ना। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को आगे ब्लॉग में देखने को मिलेंगी।
तो गाइस अभी मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ क्योंकि मैं सुबह बेडशीट चेंज करती हूँ, इसलिए मैं सोच रही हूँ अभी कर देती हूँ ताकि सुबह के टाइम पे घुल जाए। जो हल्के कलर की बेडशीट होती है वो बहुत जल्दी से जल्दी हो जाती है, तो अभी फिर से मैं हल्के कलर की ही बिछा रही हूँ। मैं बहुत दिन के बाद बिछा रही हूँ, बहुत दिन से रखी हुई हुई थी तो ये मैं बिछाती नहीं हूँ क्योंकि इसकी कलर की वजह से। इसका कलर मुझे अच्छा नहीं लगता है, हालांकि मैंने ही मंगाई थी ये बेडशीट ऑनलाइन अमेज़ॉन से, बट मुझे अभी इसका कलर अच्छा नहीं लगता, बहुत मतलब आँखों में चुभता है ये कलर, तो इसलिए मैं बिछाती नहीं हूँ इसको। और फिर लाइट कलर भी है, फिर बहुत ज़्यादा जो है दाग वाग भी लग जाते हैं इसमें, लेकिन आज बिछा रही हूँ ऐसे ही करके। जो बिछेगी तभी तो फटेगी वरना तो ऐसे ही रखी रहेगी। सो आज चलो इसको बिछा दिया मैंने। और इस वाली बेडशीट को भी मैं ज़्यादा नहीं बिछाती थी, ये मैंने कल ही बिछाई थी, इतनी जल्दी गंदी हो गई क्योंकि इस पर टेडी वगैरह बने हुए हैं ना, इसलिए लेकिन अब आ गई हैं तो इनको रख के भी करेंगे भी क्या, तो इसलिए बिछा दो, बीच बीच के धुलेंगी, फटेंगी तभी फेंकेंगी। मेरा कंबल ऊपर डला है, अभी तक मैं कंबल लेकर, यस ग्रीन कलर, यस। आज हो रहा है फर्स्ट टाइम, ट्यूशन गई थी, बहुत अच्छे से खेली है वहाँ पे, बिल्कुल भी शिकायत नहीं मिली। ग्रीन, अब डेली ट्यूशन जाना है, सिर्फ एक दिन नहीं जाना है बेटा। नो क्या होता है, ट्यूशन जाओगी तभी तो पढ़ोगी। हाँ फ्रेंड्स मिलेंगे नए नए। हाँ अच्छा लगा था ना आज ट्यूशन पे, टीचर ने डांटा था? नहीं डांटा टीचर ने, प्यार किया होगा ना। तो गाइस अभी नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं निकल आई थी घर के लिए रेडी होकर, क्योंकि मम्मी का और छोटे भाई का फ़ोन आ गया था कि कितना देर लगा रहे हैं, जल्दी से आ जा। वैसे तो मैं जा ही नहीं रही थी क्योंकि होरेन को फिर मुझे छोड़कर जाना था, तो इसलिए मेरा फिर मन नहीं कर रहा था। तो फिर जो है भाई का भी फ़ोन आ गया, तो फिर मम्मी का भी फ़ोन आ रहा था और उधर से छोटी भाभी का भी फ़ोन आता कि पप्पी आ जाओ, आप भी आ जाओ। तो बस इसलिए मैं जो है आ गई हूँ रेडी होकर। तो हारून को यहाँ पर तैयार कर रही है मेरी खाला, तो मेरी दिल्ली वाली जो खाला है ना वो भी आ गई हैं खाला को देखने के लिए। वैसे वो भोपाल ही चली गई थी, वो भोपाल में वहाँ पर रुकी हुई थी खाला के साथ, मम्मी के साथ। तो बस अभी मम्मी और खाला आ गई तो वो भी आ गए हैं। तो यहाँ पर अभी खाला उसको रेडी कर रही थी, मैं बेली से पूछती थी कि बेली छोटी भाभी को लेकर आ रहे हैं, तो बेली भाग रही है इधर उधर। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस अभी हम लोग लेकर जा रहे हैं, तो गाइस हम जा रहे हैं धौलपुर, जी हाँ, अपनी छोटी भाभी को लेने के लिए। तो हारून जा रहा है अपनी चाची को लेने के लिए ना हारून। तो देखो एक शूज़ मैंने इसको पहना दिया और दूसरा शूज़ पहनाया नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं हम लोग, फिर वहाँ से आना भी हमें लौट के, तो इसलिए चलो चलो चलो। तो कार में बैठने की जल्दी पड़ रही है। क्या बैठो, बैठ जाओ, शूज़ पहन लो अपना। तो हारून तो बड़ा राजा बाबू बनकर जा रहा है अपनी चाची को लेने। चाची चुया,
तो मैं जो है ना हुरैन को नहीं लेकर आई हूँ क्योंकि हुरैन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, तो इसलिए जो है मैं उसको घर ही छोड़ कर आई हूँ। तो बस अभी हम लोग ही जा रहे हैं, मैं, पापा, भाई छोटे वाले, हारून और भाभी। तो हम लोग बस छोटी भाभी को लेने के लिए जा रहे हैं। तो गए चलो चलते हैं अब धौलपुर राजस्थान। जी हाँ, तो बस अभी वेट कर रहे हैं पापा, भाभी और भैया के आने का, और इसी बीच मेरे खालू और खाला भी आ गए थे। तो गाइस अभी इस व्लॉग का एंड में यही करते हूँ, मिलूँगी फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को।